हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। इंटरनेट एंड एचटीएमएल टेस्ट सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम इंटरनेट एंड एचटीएमएल टेस्ट सीरीज 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो मॉडेम को हम टेलीफोन लाइन यानी फ़ोन लाइन से कनेक्ट करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में पीछे से दिया गया पार्श्व रंग या प्रभाव किस प्रकार की व्यू में दिखाई नहीं देता है। तो रीडिंग व्यू में सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसके पीछे के बैकग्राउंड हमें नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार का कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम RJ11 और RJ15 का इस्तेमाल करते हैं। तो RJ11 एक रेडियो जैक होता है जो कनेक्टर्स होते हैं, जिसे हम अपने लैन कनेक्टर इथरनेट कनेक्टर के लिए ये कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। तो कोई भी विंडो हो, विंडो में 2 ही प्रकार के स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में कॉलिजन की समस्या होती है। तो कॉलिजन मतलब क्या होता है, टकराव। तो बस टोपोलॉजी में कॉलिजन की समस्या होती है, क्योंकि इसमें एक ही तरह का ट्रांसमिशन होते हैं। अगर दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो तब यहाँ पर कॉलिजन उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। तो हम जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसे हम स्लाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब की विशेषता है। तो वेब की विशेषता है वॉइस की गुणवत्ता, स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेटिंग यानी उपयुक्त सभी। तो वेब क्या होता है, वेब का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आजकल काफ़ी प्रचलित है। इसमें हमें कम पैसे देना पड़ता है। इंटरनेट में जो आप वॉइस कॉल करते हैं वो इसी के तहत करते हैं, जैसे कि वाइबर, मैसेंजर, व्हाट्सअप या आईमो या अदर्स कोई भी आपका एप्लीकेशन हो जो आपका वेब की सुविधा देती है। आप नॉर्मल फ़ोन करते हो तो आप अपने राज्य में करते हो तो कम पैसा लगता है, दूसरे राज्य में रोमिंग और इंटरनेशनल कॉल के लिए ISD कॉल लगता है, यानी काफ़ी पैसा खर्च लगता है। मान लीजिए आपने अमेरिका में कॉल किया तो आपको 1 मिनट के लिए 6 रुपया, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तक भी देना हो सकता है। मगर आप इंटरनेट में कॉल करेंगे तो आपके इंटरनेट का जो डेटा दर है सिर्फ वही कटेगा। नॉर्मल कॉल में क्या होता है, PSTN लगा होता है, यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो कि हर जगह जगह दूर दूर में लगा रहता है। यानी इतना सारा PSTN अमेरिका तक पहुंचने में लगेगा तो उसका खर्च भी ज़्यादा आएगा। और इंटरनेट में क्या होता है, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसलिए इंटरनेट का जो कॉल है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो आजकल वेब का बहुतायत में इस्तेमाल होने लगा है। अगला क्वेश्चन है, जुमला ने वेब के दुनिया में कदम रखा। तो जुमला क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि 2004 में बना था। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह है। तो एक वेबसाइट ग्राफिक फाइल व HTML डॉक्यूमेंट का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है। तो किसी व्यक्ति को हम ईमेल भेजेंगे तो प्राप्तकर्ता की तो हमें उसका ईमेल एड्रेस का पता होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउज़र को उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र को उदाहरण आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, DHCP मेज का पूर्ण रूप है। तो DHCP का फुल फॉर्म आपको पता हो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो एज का मतलब आपका होस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के भाग है। तो ईमेल के भाग CC या BCC ये दोनों है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जबकि BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC क्या होता है, एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजने के लिए हम CC का प्रयोग करते हैं, जबकि BCC का भी वही प्रयोग है। बट BCC में क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि उसके अलावा किसी और को भी भेजा गया है, जबकि CC में उसको पता चल जाता है कि मेरे अलावा भी और अन्य लोगों को भी भेजा गया है। यही डिफरेंस बस है। तो अगला क्वेश्चन है, Shift+F4 का प्रयोग होता है। तो Shift+F4 का प्रयोग होता है फाइंड नेक्स्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसमें आपका डेटा को सुरक्षित रहता है। तो आपके डेटा सुरक्षित रखने के लिए हम ज़्यादातर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके पेन ड्राइव, CD ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो HTML प्रोग्राम को हम .html से सेव करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, हेडिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको HTML में 6 प्रकार के आपको हेडिंग टैग मिल जाएंगे, H1 से लेकर H6 तक।
अगला क्वेश्चन है क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर कहलाता है। तो क्लाइंट और सर्वर के मध्य रिक्त सर्वर को प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। वैसे सर्वर 3 प्रकार के होते हैं, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर प्रोटोकॉल्स और होता है प्रॉक्सी सर्वर प्रोटोकॉल्स। तो फाइल सर्वर यानी FTP क्या करता है, वो एक फाइल को दूसरे फाइल में यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने का काम आता है। जैसे कि आपका मोबाइल में आप सेंडर शेयर इट का इस्तेमाल करते थे, ये सब क्या है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के वजह से ही चले जाते हैं। जबकि आपका प्रिंटर जो भी आप कंप्यूटर में कमांड देते हो वो प्रिंट सर्वर के माध्यम से ही प्रिंट होता है, जो कि जब तक आप प्रिंट नहीं किए होंगे तो प्रिंट के क्यू में रहता है और वो आदेश के अनुसार से प्रिंट लेते रहते हैं। तीसरा होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर को ही हम रियल सर्वर कहते हैं। यही हमें ब्राउज़र से सर्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी क्लाइंट को सर्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं प्रॉक्सी सर्वर। इंटरनेट में जो आप सर्वर यूज करते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर ही है। अगला क्वेश्चन है FTP तथा गोफर दोनों प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर आधारित है। तो FTP तथा गोफर एक क्लाइंट सर्वर पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट को इटैलिक में लिखने के लिए कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी टेक्स्ट को इटैलिक में लिखने के लिए हम ये आई वाला इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सा है। तो मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब बनाने के लिए हमारा जावा है। अगला क्वेश्चन है OSI का पूरा नाम क्या है। तो OSI एक लेयर होते हैं जो 7 लेयर में विभाजित होते हैं, उसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड। अगला क्वेश्चन है वेब पेज को पृष्ठ के रीलोड करने के लिए बटन दबाते हैं। तो वेब पेज को पृष्ठ को रीलोड करने के लिए हम रिफ्रेश दबाते हैं। रिफ्रेश को हम फंक्शन 5 से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना कहलाता है, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एक मशीन से दूसरी मशीन पर फाइल ट्रांसफ़र करने का कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है। तो उसके लिए हमने बताया था प्रीवियस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP का इस्तेमाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। अगला क्वेश्चन है जब हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करके कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम फिशिंग कहते हैं। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना नहीं होता है। इंटरनेट में हैकर द्वारा आपका ईमेल पासवर्ड आपका ये जो पता कर लेते हैं, अधिग्रहित कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, उसे हम फिशिंग कहते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, यानी फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। तो कमर्शियल यानी .com क्या है, एक व्यापार के लिए प्रयोग होता है। तो .com क्या है, एक व्यापार के लिए प्रयोग होता है। जबकि .org क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग होता है। जबकि .mil एक मिलिट्री के लिए प्रयोग होता है। अब .net नेटवर्किंग के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन सही हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा एवं अन्य लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो लेकर। तो तब तक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए